हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑटमबर्ग रेनिसा 1200 BLDC रिमोट कंट्रोल फैन के बारे में, जिसे मैं लास्ट 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ। 6 मंथ बाद में इसका क्या कंडीशन है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, रिमोट के थ्रू प्रॉपरली कंट्रोल होता है भी कि नहीं। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है, इससे आपका 60% एनर्जी सेविंग होगी, जैसे कि 28 वोट का है भी कि नहीं, और बिल में मुझे कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा है इस फैन को यूज करने से एज कम्पेयर टू नॉर्मल फैन से, और ये एंटी डस्ट रेसिस्टेंट है भी कि नहीं, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है। और विदाउट रिमोट का ये स्विच के थ्रू पावर ऑफ पावर ऑन होता है भी कि नहीं। जैसे कि आपका ऑलरेडी फैन के इधर रेगुलेटर लगा हुआ है, इससे नहीं रिमूव करोगे तो क्या ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा, वो सारी चीजें तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया। 2899 का अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है। सेम ये कोई 3500 4000 का सेल कर रहा है। जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। और ये वीडियो आप 2023 या फिर 2024 में देख रहे हो। 6 मंथ में इस टाइप के स्मार्ट फैन अपडेट होते रहते हैं, जो लेटेस्ट वाले ऑटमबर्ग का इससे भी कम प्राइस में। तो इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और ऑनलाइन से परचेस करने का ये बेनिफिट रहता है, इसमें आपको 10 डे से लेकर 30 डे तक का रिफंड और रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। इन केस कोई भी इशू रहता है तो कंप्लीट प्रोडक्ट आपका रिप्लेस हो जाता है। इन केस आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप आराम से पूरा का पूरा पैसा रिफंड ले सकते हो। वहीं कोई भी हार्डवेयर की शॉप से आप ये फैन परचेस करोगे तो वहां ये फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज इसके काफी ज्यादा है, तो मैं कुछ एडवांटेज जो जरूरी है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहला इसके अंदर एनर्जी एफिशिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि 75 वॉट नॉर्मल फैन यूज करता है, पर ये वाला 28 वॉट ही यूज करता है। तो लास्ट 6 मंथ में मुझे बिल के अंदर इतना डिफरेंट मिला। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, नॉर्मल फैन आप यूज करो जहां आपका एक साल में बिल 10,000 रुपया आ रहा है, वहीं ये वाला फैन यूज करने से आपका बिल अराउंड आएगा 4000 रुपीज के करीब। एक साल का मैं बता रहा हूँ। मंथ का आप समझ लीजिए 1000 रुपया आ रहा है नॉर्मल फैन के थ्रू, वही ये वाला फैन यूज करने से 400 रुपीज देखने को मिलेगा, जो कि ये 28 से 30 वॉट तक एनर्जी यूज करता है। वही नॉर्मल फैन हमारा 75 वॉट तक एनर्जी यूज करता है, जो कि 3 गुना ज्यादा। दूसरा ये एडवांटेज है इसकी एलईडी लाइट को आप रात के टाइम पे बल्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। तो आपके घर पे कहीं भी बल्ब का होल्डर नहीं है तो इसकी एलईडी लाइट इतनी ग्लो होती है, जो कि रात के डीम बल्ब होते हुए इतने, तो जिसके कारण कोई भी बच्चे वगैरह सो रहे हैं, उनको रात को वॉशरूम वगैरह जाना, तो इनके लिए भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। आपको बार बार मेन लाइट चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रिमोट के अंदर दो मेन फैसिलिटी, जो कि टाइमर और एक स्लीप मोड दिया गया, जो कि ओनली एसी के अंदर आता है, पर इसके अंदर भी ये कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आपका काम और भी बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फैन से। इसी फैन को आप कोई भी है ना मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि एमआई के फोन हो गए, रियलमी के फोन हो गए, जिसके अंदर आयर ब्लास्टर रहता है, रिमोट कंट्रोल वाला, जिसके थ्रू आप इस फैन को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सेपरेटली अलेक्सा या फिर गूगल अलेक्सा, या फिर इसके अंदर भी गूगल अलेक्सा वाला मॉडल है, वो वाले परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 1000-1500 इस फैन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वही 1000-1500 का गूगल पर आपके फोन के अंदर आयर ब्लास्टर है, तो इसके थ्रू आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। आपका फोन अधिकतर लोगों के पास में ही रहता है। और वारंटी की बात करें, बाकी नॉर्मल फैन के अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है या फिर 2 ईयर की वारंटी मिलती है। इसके अंदर आपको कंप्लीट 3 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि ये आपको हो सके एलईडी लाइट ब्लिंक करती हुई दिखे, पर ये स्टेबल लाइट है, मेरा फोन जो कि कैप्चर नहीं कर पा रहा है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि लोगों को है ना, जैसे अपने स्विच के थ्रू इसे पावर ऑफ करे तो पावर ऑफ होएगा कि नहीं, या फिर पावर ऑन होएगा कि नहीं। तो सबसे पहला, जैसे कि ये मैंने अभी पावर ऑफ किया हुआ है, मैंने एलईडी लाइट को जो कि ऑन किया हुआ है, तो इस एलईडी लाइट को मैं बंद कर देता हूं। तो अभी लास्ट स्टेज क्या है, ये पावर ऑफ है, मैंने रिमोट के थ्रू पावर ऑफ किया। अब मैं स्विच के थ्रू इसे पावर ऑन करने का ट्राई करूंगा। जैसे कि ये वाला मेरा फैन का स्विच है, इधर मैंने रेगुलेटर लगाया हुआ है, इसे फुल स्पीड पे रखा हुआ है। इसे आप रिमूव कर दो तो भी कोई इशू नहीं, या फिर नहीं रिमूव करो तो भी कोई इशू नहीं। तो इधर ये मैंने चालू रखा हुआ है। अभी जैसे कि मैं मेरे स्विच को ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, तो ये अभी पावर ऑन नहीं होएगा। ये पावर ऑन कब होएगा, जैसे कि अब मैं फिर से मेरे रिमोट के थ्रू इसे पावर ऑन करता हूँ, तो इसका स्पीड मैं 1 पे कर देता हूँ। ये लाइट ग्लो हुई, जब भी जितना भी स्पीड आप रखोगे इतनी लाइट ग्लो होगी। सो ये मैंने इसे 1 पे रख दिया। अब मैं जाता हूँ मेरे स्विच के पास। स्विच के पास जाने के बाद में फिर से मैं इधर पावर ऑफ करके पावर ऑन करूंगा। तो अभी ये देख सकते हो, ये मेरा 1 पे स्पीड चल रहा है, और इधर मैं इसे करता हूँ पावर ऑफ। सो ये मेरा फैन पावर ऑफ हो चुका है। अब मैं फिर से इसे पावर ऑन करूंगा, तो इधर जो कि मेरा स्विच है, सबसे पहले इसे मैं पूरा बंद होने देता हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट बंद हो चुका है, फैन स्टॉप हो गया है। अब मैं फिर से इस स्विच के थ्रू पावर ऑन करता हूँ। सो ये मेरा फैन जो कि स्टार्ट हो चुका है। लास्ट में जो स्पीड रिमोट के थ्रू सेट थी, वो वाली स्पीड इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप स्विच भी यूज कर सकते हो। स्विच तभी आप यूज कर पाओगे लास्ट टाइम में आपने अपने रिमोट के थ्रू फैन को चालू रखा रहेगा, तो ही जाके वो स्विच के थ्रू चालू होएगा। बाकी आपने लास्ट टाइम में फैन को रिमोट के थ्रू ऑफ रखा है, तो स्विच बटन को आप दबाओगे चालू करने के लिए,
फैन को तो फिर वो चालू नहीं होएगा। सो जो लास्ट स्टेज में कंडीशन थी वही कंडीशन के थ्रू आप स्विच को यूज कर सकते हो। आपने 4 मोड पे स्पीड रखी रहेगी तो 4 मोड पे जो कि पावर ऑन पावर ऑफ आप अपने स्विच के थ्रू कर सकते हो। सो ये तो मैंने जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज थे वो सारे के सारे मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या आपको डिसएडवांटेज इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला कंपनी जो क्लेम करती है एंटी डस्ट फैन है, जैसे कि इस पे कोई भी डस्ट वगैरह धूल मिट्टी नहीं लगेगी, पर ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी धूल मिट्टी लग जाती है। एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल फैन रहते हैं हमें 10 दिन में जो कि उसे क्लीन करना पड़ता है, जितना 10 दिन में उस पर डस्ट लगता है वो कंपेयर से हम बात करें तो इसके अंदर वो बहुत ही कम मात्रा में डस्ट लगता है, पर लगता डस्ट है। जो नॉर्मल फैन आप 10 दिन से क्लीन कर रहे हो जितना डस्ट लगा हुआ है, वही इस फैन को आपको 15 से 20 दिन के अंदर क्लीन करना पड़ेगा। तो डस्ट जो अटैच होने का इसके विंग पे प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू नॉर्मल से। तो ये आपको एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है जिसके कारण आपका काम जो कि आधा हो जाता है। और कंपनी ने ये भी बोला है कि जैसे कि ये फैन इसमें से नॉइस भी नहीं आती है, पर ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल फैन के अंदर से नॉइस आती है इससे थोड़ी कम नॉइस आएगी, पर इसके अंदर भी नॉइस आती है, अंदर भी नॉइस। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज में तो मेन ये इसे रिमोट के थ्रू यूज करना, जिसे ऑफिस का वर्क रहता है या फिर कोई भी वीडियो वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर कोई आर्ट वर्क करता है, जिन्हें बार बार फैन बंद चालू नहीं करना पड़े उठ के स्विच के थ्रू, तो रिमोट के थ्रू इनका काम बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी हो जाता है और बार बार वो उठ के डिस्टर्ब भी नहीं होते। उठ के डिस्टर्ब होने का, जैसे कि मेरा डेस्क एक जगह लगा हुआ है, वो 10 फीट दूर स्विच है, तो वहां बार बार जाना, उसके बाद में स्विच को ऑफ करना ऑन करना, हमारा ऑनलाइन में मीटिंग वगैरह ऑफिस का, तो जिससे कि बार बार डिस्ट्रैक्शन भी होता है। उस स्विच के पास जाने से, ऑफ ऑन करने से हम डिस्ट्रैक्ट होके घर के बाहर चल जाते हैं या फिर किचन वगैरह में चल जाते हैं, जो काम से भी कॉन्सेंट्रेट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू ये BLDC फैन के थ्रू, जो कि रिमोट वाले फैन के थ्रू आपका काम पे भी कॉन्सेंट्रेट रहेगा, आपका रिमोट भी पास में रहेगा, आपके फोन के अंदर आयर ब्लास्टर है तो इसके थ्रू भी आप अपने फैन को कंट्रोल कर सकते हो और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का भी काफी ज्यादा बचत हो जाता है। सो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता दी है। आफ्टर 6 मंथ बाद में मुझे कोई भी इशू या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया 2899 का। अमेजोन पे डिफरेंट सेलर सेम है, कोई 3500 4000 का सेल कर रहा है। जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। और ये वीडियो आप 2023 या फिर 2024 में देख रहे हो। 6 मंथ में इस टाइप के फैन अपडेट होते जा रहे हैं। तो यही प्राइस में एलेक्सा वाला या गूगल वाला इनबिल्ट वाला आ गया है, तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।